सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हमारे लिए थोड़ा अलग और वाकई में बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप सब लोग जो दिल्ली से आए हैं, कोई शक नहीं है कि इस टाइम पे एक सामूहिक ग्रुप की तरह एक साथ हरकत करना आसान नहीं है। कहीं कोरोना काल है, कहीं बारिशें हो रही हैं, फिर अपने घर की भी ज़रूरतें होती हैं, पर इसका मतलब बड़ा साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं हम सब में एक वो जज्बा, एक हौसला, एक वो फीलिंग है अपने उत्तराखंड की तरफ, और वही कारण है कि हम सब लोग यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। हम लोग हैं तो सिंपल, हमें कोई भड़काता है तो 2 मिनट में भड़क जाते हैं। अजय कोठियाल को अराष्ट्रवादी करना है 5 मिनट में हो जाता है। अजय कोठियाल के शरीर में 2 नहीं 4 गोलियां हैं। आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है। कोई क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। कल से ना हमारे पिताजी भी बल्कि बोल रहे हैं कि बेटे तेरे पास वाकई में तू था, किसी ने बनाया 4 गढ़वाल राइफल, जिसका मैं हूँ कि कारगिल युद्ध में तो 4 गढ़वाल राइफल लखनऊ में होती थी। तो ये केजरीवाल जी जो है कि दिल्ली की तरह यहाँ पे आकर के झूठ बोल रहे हैं कि अजय कोठियाल कहाँ था कारगिल युद्ध में, कहाँ उसे गोलियाँ लगी। मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ें होती है ना, तो कई बार तो हंसी भी आती है, लेकिन साथ में क्या होता है इनके असर, क्योंकि हमारे जो समाज है, सिंपल लोग जो हम में ना असर भी आता है। वो कहेंगे हाँ ये अजय कोठियाल तो झूठ बोल रहा है, मतलब ऐसे। तो शायद हमें कई बार जवाब भी देने की ज़रूरत पड़ती है। पता है फौज कितनी अच्छी होती है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करती है। छोटा वाला देखा, जब कभी इंसान ना किसी जगह पे जाता है, जैसे आपने हाई स्कूल पास करा तो आपको हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही एक सर्टिफिकेट होता है। यहाँ दिखा दो तो यहाँ रख, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं मेडल। ये है वो मेडल। इसे बोलते हैं कीर्ति चक्र। जैसे नोट डुप्लीकेट नहीं छप सकता, वैसे ये मेडल डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और इसमें पता है क्या लिखा होता है? ये जो किनारा दिखा रहा हूं, ये पतला सा, इसमें लिखा होता है, ये है शौर्य चक्र, ये विशिष्ट सेवा मेडल है। जो कहते हैं कि हमारे शरीर में गोलियां नहीं है, तो सरकार ने ना, क्योंकि उसको ही मेडल मिलता है, तो इसे बोलते हैं वुंड मेडल। गोली, ये जो लाल रंग है ये इंसान का खून दिखाता है। और इन मेडलों की हकीकत क्या होती है, इन जगहों पे लिखा होता है। जब राष्ट्रपति आपको कमीशन देता है तो उसे बोलते हैं इंडियन कमीशन, आईसी। आईसी मेरा है। तो ये तो मेरे को लगता है कि अगर कोई बनाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब होता है जाली नोट छाप रहा है। ये वो वाली चीज होती है। कारगिल युद्ध जब हुआ था तो एक तो थे लोग ना कारगिल युद्ध में पहाड़ों पे लड़े थे, एक थे लोग उस युद्ध में जो लड़ रहे थे उनको सपोर्ट करने वाले थे। तो जो सपोर्ट करने वाले थे, कारगिल युद्ध को बोला जाता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में जो सपोर्ट करने वाले थे उनको मिलता है ऑपरेशन विजय मेडल, और जो युद्ध में थे उनको मिलता है स्टार। मेडल भी मिलता है, स्टार भी मिलता है। ये स्टार की तरह दिख रहा है ना, और ये मेडल है जिसमें लिखा है ऑफ विजय। तो ऑफ विजय मेडल भी है, ऑफ विजय स्टार भी है। इंडियन आर्मी तो अजय कोठियाल को डुप्लीकेट बना करके कि तुम कहीं नहीं वहां पे और नहीं भेज सकते कहीं पे, ये हमारा वो होता है। इसे बोलते हैं ऑफिसर के रिटायरमेंट में सर्विस पर्टिकुलर, मतलब आपने अपनी जिंदगी में जब फौज में करा वो सब हमारी, ये मेरी वो है जन्मपत्री है सारी की सारी। लेकिन जन्मपत्री तो बचपन में बनती है, ये रिटायर लेने के बाद में बनती है। इस जन्मपत्री में लिखा हुआ है मैंने कौन कौन से जगहों पे युद्ध करे। ये गर्म पत्री है। मैं जरा चेक करता हूँ बिट्टू भाई की अंग्रेजी कितनी ठीक है। ओपी मतलब ऑपरेशन, ओपी में दूध,
ओपी मेघदूत का मतलब है सियाचिन ग्लेशियर। ओपी रक्षा। ओपी रक्षक का मतलब है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। ओपी विजय। ओपी विजय, ऑपरेशन विजय का मतलब है कारगिल युद्ध। यूपी पराक्रम। ओपी और पराक्रम, जब पाकिस्तान ने हमारे पे हमला करा था 2001 में, तो उस टाइम सबसे बड़ा हमला था गाजी बाबा हरकतुल जिहादी इस्लामी का जो वो था, उसने प्लान करा था और पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। उस टाइम पे इंडियन फोर्सेस पूरे के पूरे इलाके में पाकिस्तान के और युद्ध करने के लिए तैयार थी। तो अजय कोठियाल जी को उस टाइम पे कुछ मौके मिले थे कि अंदर जाकर के, अब मैं वो इसमें बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अंदर जाकर के, और पूरी फौज तो नहीं गई लेकिन कुछ सेलेक्ट जगहों पे गई, जिसके ऊपर फेमस पिक्चर बनी उड़ी। अजय कोठियाल जी उस टाइम पे वहाँ पे गए। पता है रिटायर तो हम हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी मतलब अपने आदमियों को अच्छे काम के लिए हमेशा रिकॉग्नाइज करती है। वो हमेशा कभी सिविल आदमी को, जब तक कि वो फौज में काम ना कर रहा हो तब तक नहीं इनकरेज करती। हम रिटायर हो गए, ये बात है आज अभी चल रहा है 2021 अगस्त चल रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं ये समझा गया कि हमारा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और वो प्रोजेक्ट बर्मा में हो नहीं पा रहा है पूरा, क्योंकि वहाँ पे ना आतंकवाद और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अजय कोठियाल जी को बोला गया कि जाओ और जाकर के देखो इसको। तो मैं गया वहाँ पे 3 नवंबर 2019, जब मैं बर्मा में था, उन पहाड़ों में, उन्हें बोलते हैं अरक्कन के जंगल, वहाँ पे एक बोट में हम जा रहे थे, अचानक हम पे एम्बुश हुआ और हमारे पे फायरिंग हुई। उसके बाद में हमें रोका और हमारा अपहरण हो गया और हमारे हाथ में हथकड़ी लगाई गई। कर्नल अजय कोठियाल हथकड़ी पहन के चल रहा और पीछे बंदूकधारी, मतलब 150 लड़के थे वो जो अरक्कन आर्मी के, और हमको अपने कैंप में ले गए, वो कोई 8 घंटे चला करके। उसके बाद में हमारे साथ एक इंजीनियर था, वो इंजीनियर साहब अच्छे आदमी थे, क्योंकि इतनी हरकत हो रही थी और बॉडी भी एग्जॉस्ट हो रही थी, तो इंजीनियर साहब की ना डेथ हो गई, मेरे साथी वो मरे। उसके बाद में किसी तरीके से हम वो कैंप से छूट छाट के आए। फिर हमने 1 साल रह करके उन्हीं जंगलों में एक वो जो प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत कामयाबी की तरफ करनी शुरू कर दी। तो जैसे इंडियन आर्मी में आर्मी चीफ होते हैं, पहले जनरल अपने बिपिन रावत थे, उसके बाद में आजकल जनरल नरावने हैं। तो जो आर्मी चीफ के बाद में जो 5 अलग अलग 6-7 अलग अलग जो है उन्हें बोलते हैं कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड। तो ईस्टर्न कमांड जो है वो पूरा का पूरा चाइना देख रही है, वो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रही है कलकत्ता में। क्योंकि हम उस एरिया में थे, तो उस टाइम पे जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने कहीं हमारे काम को देख करके, एक सिविल काम में रिटायर्ड अजय कोठियाल को देख करके, और ये शायद पहली बार हुआ होगा कि उन्होंने 29 मई को हमको ये कमेंडेशन कार्ड दिया। इस कमेंडेशन कार्ड के लिए लोग ना मतलब अंदर से खुश होते हैं बहुत, जब ये कभी रिकॉग्निशन होती है। ये मेरे को अधिकार है अपने बाएं छाती पे रिटायरमेंट के बाद भी पहनने का। हम तो ये चीज़ें भी नहीं देखते, तो हम पे अगर कोई छोटी छोटी वो फेंकेगा, क्या बोलते हैं, फुलझड़ियाँ, तो हम तो कहेंगे कि चलो उजाला हो रहा है इससे, लोगों के समझ में आते हैं। और बहुत से वो लोग हैं जिनको ना शायद आइडिया भी नहीं होगा कि कभी 10 पैसे खर्च करके उन्होंने समाज में कोई काम करा होगा, पर वो पॉजिटिव नैरेटिव कैसे बनते हैं। मैं ये ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि आपने और मैंने मिल करके, हम सब ने ऐसे नैरेटिव तोड़ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अच्छे लोग, समझदार लोग बहुत आसानी से पहचान रहे हैं, और जितना जल्दी हम उनको समझाएंगे ना हमारे उत्तराखंड का, उतना जल्दी जो भला हम बोलते हैं, नवनिर्माण जिसे बोलते हैं, वो उतने अच्छे तरीके से होना शुरू होगा। जरूर हम शेयर करेंगे।